नमस्कार दोस्तों, मैं राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर स्टॉक गुरु में। दोस्तों, आज हम स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। उसका नाम है बजाज ऑटो लिमिटेड। दोस्तों, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी स्टॉक ट्रेड हो रहा है 3760 रुपीज़ पे। मैं ले चलता हूँ आप लोगों को चार्ट पे, वहाँ पे चेक करेंगे स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है। दोस्तों, वीडियो बाहर बना रहा हूँ, बैक साइड में कुछ आवाज़ें आ सकती हैं तो आप उसे अवॉइड कीजिए। दोस्तों, स्टॉक ने मैक्सिमम टाइम में जो रिटर्न दिया है वो दिया है 1301% का। 5 ईयर्स में रिटर्न दिया है 42.02% का। 1 ईयर रिटर्न दिया है 26.28% का। ईयर टिल रिटर्न दिया है 8.01% का। 6 मंथ में रिटर्न दिया है -4.60% का। 1 मंथ में रिटर्न दिया है -0.27% का। और 5 डेज में रिटर्न दिया है 1.77% का। और 1 डे में रिटर्न दिया है 0.49% का। 2 और 3 व्हीलर वाहनों के निर्माण में बजाज ऑटो अग्रणी कंपनी है। कंपनी की महाराष्ट्र में 2 और उत्तराखंड के पंतनगर में एक उत्पादन यूनिट है। कंपनी का 3 व्हीलर सेगमेंट पर एकाधिकार है, वहीं 2 व्हीलर यानी मोटरसाइकिल में दूसरा स्थान है। वैश्विक आर्थिक स्थिति मजबूत होने से और ऑटो सेक्टर में तेजी से कंपनी के शेयर में उछाल आने की उम्मीद है। हालांकि विकास दर की रफ्तार धीमी है। कंपनी प्रीमियम बाइक सेगमेंट में विस्तार कर रही है। पहले से उठाया गया यह कदम कंपनी का निर्यात बढ़ाने में मदद करेगा। दोस्तों, हम आ गए स्क्रीन वेबसाइट पे। यहाँ पे हम और डिटेल एनालिसिस करेंगे बजाज ऑटो लिमिटेड का। कंपनी के बारे में जानते हैं। बजाज ऑटो द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ बजाज ग्रुप, ये एक बजाज ग्रुप की कंपनी है। इज़ ए 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये 2 व्हीलर और 3 व्हीलर बनाती है कंपनी ये वाहन। दैट एक्सपोर्ट्स टू 70+ कंट्रीज़, जो कि 70 से ज़्यादा देशों में निर्यात की जाती है, बेची जाती है। अक्रॉस सेवरल कंट्रीज़ इन लैटिन अमेरिका, जिसमें से कि लैटिन अमेरिका कुछ कंपनीज़ में ये लैटिन अमेरिका की कुछ कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट की जाती है। 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर व्हीकल्स साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपोर्ट की जाती है एंड मैनी मोर, और बहुत सी दूसरी कंट्रीज़ में। इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन पुणे। इसका जो मुख्यालय है वो पुणे में है, इंडिया में है। इट हैज़ एक्वायर्ड 48% ऑफ द KTM ब्रांड। जो KTM की बाइक अभी आज आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारी आजकल, जिसमें 48% इसने एक्वायर किया हुआ, खरीदा हुआ है कंपनी ने। विच मैन्युफैक्चर स्पोर्ट्स एंड सुपर स्पोर्ट्स 2 व्हीलर्स, जो कि स्पोर्ट्स और सुपर स्पोर्ट्स 2 व्हीलर बनाती है। विच वॉज 14% इन 2007 व्हेन कंपनी फर्स्ट एक्वायर्ड KTM, जो कि 14% हिस्सेदारी थी इसकी 2007 में, जब इन्होंने KTM ब्रांड को एक्वायर किया था 2000। की पॉइंट देखते हैं। ब्रांड रेपुटेशन, इट इज़ वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटरसाइकिल्स एंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ 3 व्हीलर ग्लोबली। ये पूरे विश्व में सब तीसरे नंबर की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी है और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ 3 व्हीलर ग्लोबली, पूरे विश्व में सबसे बड़ी 3 व्हीलर बनाने वाली कंपनी। जो बजाज की ऑटो रिक्शाज आप देख रहे होंगे, जिसमें कि हम सभी लोग ट्रैवल करते हैं, वो इसी कंपनी की है। ले चलता हूँ आप लोग को इसकी वेबसाइट पे। तो इसकी वेबसाइट है बजाज ऑटो लिमिटेड की। एक ब्रांड तो आपने देखा ही होगा, पल्सर। इनका ये ब्रांड बहुत चला था, हर कोई इसे बाय कर रहा था जब ये ब्रांड आया हुआ था मार्केट में। ये पल्सर बाइक बजाज की बहुत चली, हर किसी ने देखा है। दूसरी वेबसाइट है बजाज ऑटो लिमिटेड की। आपको और जानकारी चाहिए, आप वेबसाइट पे आके चेक कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जो मार्केट कैप है 1,08,783 करोड़ की है। इसकी जो करंट प्राइस है 3,759 करोड़ की है। इसका जो 52 वीक हाई है 4,361 करोड़ का है, और इसका 52 वीक जो लो है 2,945 करोड़ का है। स्टॉक की जो पी है 20.8 की है।
की जो बुक वैल्यू है 830 रुपीज़ की है। डिविडेंड यील्ड है 3.72% की है। इसकी जो ROC है 26.2% की है। इसकी जो ROE है 20.2% की है। इसकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ की है। दूसरी चार्ट है बजाज ऑटो लिमिटेड का। जैसा कि देख पा रहे हैं इस स्टॉक ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। इसकी प्रॉस चेक करते हैं। कंपनी जो ऑलमोस्ट डेट फ्री, लगभग मजबूत कंपनी है। आपको और क्या चाहिए किसी स्टॉक में? स्टॉक इज प्रोवाइडिंग ए गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 3.72%। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रही है, 3.72% की डिविडेंड यील्ड। स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। ऐसी उम्मीद है कि कंपनी अच्छा क्वार्टर रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 64.72%। कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड प्रदान कर रही है 64.72% का। कौन से करते हैं? द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 4.21% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों में कंपनी पुअर सेल्स ग्रोथ डिलीवर की है 4.21% की। डिबेटेड डेज हैव इंक्रीज फ्रॉम 29.19 टू 35.75 डेज। कंपनी का जो डिबेटेड डेज वो बढ़ा हुआ है, 29.19 से बढ़ के ये 35.75 डेज़ का हो चुका है। पीयर कंपनी ने चेक करते हैं। बेसिकली जो कंपनी जो काम करती है ऑटोमोबाइल के सेक्टर में काम करती है। जो इंडस्ट्री है इसकी ऑटोमोबाइल, स्कूटर्स एंड 3 व्हीलर्स सेगमेंट की है। इस सेक्टर में जो नंबर 1 कंपनी बजाज ऑटो, ये एक अग्रणी कंपनी है अपने सेक्टर की, एक लीडिंग कंपनी है। तो आप समझ सकते हैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो जो नंबर 2 कंपनी है अतुल ऑटो है। तो नंबर 3 पे है स्कूटर्स इंडिया है। हम इसका क्वार्टरली जो चेक करते हैं। दिसंबर 2018 में जो इसकी नेट प्रॉफिट थी 1102 करोड़ की थी, और सितंबर 2021 में जो इसकी नेट प्रॉफिट है वो है 1275 करोड़ की। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं। मार्च 2010 में जो इसका नेट प्रॉफिट था 1703 करोड़ का था, और मार्च 2021 में जो इसका नेट प्रॉफिट है वो है 4555 करोड़ का। यहाँ जैसा देख पाए नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा हुआ है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स में 5%, 5 ईयर्स में है 4%, 3 ईयर्स में है 3%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर्स में 5%, 5 ईयर्स में 3%, 3 ईयर्स में है 4%। स्टॉक प्राइस CAGR 10 ईयर्स में 8%, 5 ईयर्स में है 6%, 3 ईयर्स में 12% एंड 1 ईयर में है 26%। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर्स में 27%, 5 ईयर्स में 23%, 3 ईयर्स में 22% और लास्ट ईयर में है 20%। बैलेंस शीट चेक करते हैं। मार्च 2010 में जो इसकी टोटल एसेट्स थी वो थी 7126 करोड़ की थी, और सितंबर 2021 में जो इसकी टोटल एसेट्स है 30,459 करोड़ की है। यहाँ पे टोटल एसेट्स भी बढ़ी हुई है। कैश फ्लो चेक करते हैं। मार्च 2010 में जो इसकी नेट कैश फ्लो थी वो थी -35 करोड़ की, और मार्च 2021 में जो नेट कैश फ्लो वो है 228 करोड़। रेशियो चेक करते हैं। मार्च 2010 में जो इसकी ROC थी वो 66% की थी, और मार्च 2021 में जो इसकी ROC है वो है 26% की। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं। दिसंबर 2018 में प्रमोटर के पास जो शेयर थे 49.30% शेयर्स थे, और सितंबर 2020 में प्रमोटर के पास जो शेयर हैं 53.70% शेयर्स हैं। यहाँ पर प्रमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई हुई है। दिसंबर 2018 में FIs के पास जो शेयर हैं 16.11% शेयर्स हैं, और सितंबर 2020 में FIs के पास जो शेयर हैं 11.21% शेयर्स हैं। यहाँ पे FI ने अपनी शेयर होल्डिंग कम की है। दिसंबर 2018 में DI के पास जो शेयर है 8.16% शेयर्स हैं, और सितंबर 2021 में DI के पास जो शेयर हैं 12.85% शेयर्स हैं। यहाँ पे DI ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई हुई है। दिसंबर 2018 में पब्लिक के पास जो शेयर थे 26.43% शेयर्स थे, और सितंबर 2021 में पब्लिक के पास जो शेयर हैं 22.24% शेयर्स हैं। यहाँ पे पब्लिक ने अपनी शेयर होल्डिंग कम की है। तो दोस्तों एक ऐसा स्टॉक है जो सभी का चहेता स्टॉक है, जिसमें प्रमोटर्स के पास काफ़ी अच्छी मात्रा में शेयर है, 53.70% शेयर है। FIs के पास 11.21% शेयर्स हैं, और DI के पास 12.85% शेयर्स। किसी भी स्टॉक में FI DI का इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो मेरे को लगता है कंपनी की जो ग्रोथ है पॉजिटिव है, उसकी ग्रोथ के प्रति वो सकारात्मक तब इन्वेस्टमेंट करते हैं। और पब्लिक के पास 22.24% शेयर्स हैं। दोस्तों एक ऐसा स्टॉक है जो सभी का चाहता स्टॉक है ये, और अपने सेक्टर में ये लीडर है। ये एक अग्रणी कंपनी नंबर 1 की कंपनी है। तो दोस्तों हमने डिटेल एनालिसिस किया बजाज ऑटो लिमिटेड का। दोस्तों पैसा आपका है तो फैसला भी आपको ही करना है। किसी विषय में निवेश करने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। दोस्तों एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।